Hare Krishna, my dear students. A very good morning to all of you again. And हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेज 33 और आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आज पढ़ने वाले हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेरेंट कंपनी किस तरीके से अपना बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस जो कंसोलिडेट होगा वो कैसे डिस्क्लोज करेगी। तो एक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है ग्रुप के लिए, फॉर द ग्रुप एज ए होल, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो डेफिनेटली हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी थ्योरी को लिखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, वो हम करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से लिखना शुरू करेंगे और जो है तैयार रहें, हो जाए। इंडेज 33 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे ग्रुप्स बेसिक ईपीएस ग्रुप्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, ये हम करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, इसका जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है उसके साथ पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो निकाल लें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 नॉट इलस्ट्रेशन। ये हमारी जेंडू का लर्निंग्स की बुक में आपको मिलेगा और टेस्ट योर नॉलेज में आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और मैं समराइज्ड फॉर्म में इस क्वेश्चन को थोड़ा नोट भी करूंगा ताकि जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बने, है ना। अब देखिए सवाल में सबसे पहले दे रखा है पेरेंट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और पेरेंट कंपनी के लिए आपको पटेश दे रखा है। सर ये पटेश मतलब मैंने कहा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दे रखा है और इसमें जो है 12,000 रुपए की प्रॉफिट आपको दे रखी है, एक्सक्लूडिंग एनी अर्निंग्स ऑफ और डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी। जाहिर सी बात है कि जब सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड देगी तो उसका जो सब्सिडरी कंपनी को डिविडेंड मिलेगा तो पेरेंट कंपनी की इनकम होगी, तो वो इनकम भी पेरेंट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाएगी, तो वो भी इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है। और पटेश के अलावा ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग है और कोई फैक्टर वेक्टर नहीं दे रखा है, तो मैं मानता हूँ पेरेंट का जो वेनेस है ना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो सर 10,000 दे रखा है। मैंने कहा सर बहुत ही बढ़िया। और एक बात और माहौल बना रखा है कि जो सब्सिडरी है ना उसमें पेरेंट ने कुछ शेयर्स इंस्ट्रूमेंट्स ले रखे हैं, लेकिन उसके पहले एक मिनट ये बात करते हैं, अभी इधर सब्सिडरी की भी बात पे आते हैं। सर सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है क्या क्वेश्चन में? मैंने कहा साहब बिल्कुल दे रखी है। सर क्या दे रखी है? मैंने कहा भाई सब्सिडरी का जो प्रॉफिट दे रखा है, तो अब ये प्रॉफिट लिखा है तो मैं इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानूंगा। ये पटेश हो जरूरी नहीं है, ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू सब्सिडरी इक्विटी शेयर होल्डर जरूरी नहीं है, ये प्रॉफिट दे रखा है। तो प्रॉफिट का जनरल मीनिंग तो होता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हालांकि फिर भी क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन अगर होगी ना तो हम उसको जरा देख लेंगे, लिखा है। ठीक है सर, आप जो कह रहे हो लिख तो लो, एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं, इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सर 5,400 दे रखा है और इसके जो वेनेस है, सर वेनेस मतलब टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया क्या? मैंने कहा अब कुछ नहीं दिया तो मान लेता हूँ कि भाई 1,000 शेयर्स हैं और कुछ भी नहीं तो 12/12 पूरे साल के होंगे। सर अब क्या है? ओ माई गॉड सर इस कंपनी के तो वारंट्स भी हैं। मैंने कहा हाँ सर, ये वारंट्स जो है ना सर 150 है सर, 150 वारंट्स हैं और इसके बदले में इक्विटी शेयर्स मिलेंगे सर। ओ सर ये तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गए। सर इसके कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ सर, और जो है 400 है सर ये तो, और ईच कन्वर्टेबल इनटू 1 शेयर, 1:1 का रेशो है सर, इक्विटी शेयर इशू हो जाएंगे 1:1 के रेशो में। मैंने कहा गजब। और अरे सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं है सर। और सर जो है ना वो डिविडेंड आपको जो है वो डिविडेंड आपको दे रखा है प्रेफरेंस शेयर्स का, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ओ माय गॉड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आपको गिवन है और वो दे रखा है ₹1 पर शेयर, ये दे रखा है। सर ये डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, प्रॉफिट में से माइनस हो गया क्या? देखो मैंने ऊपर लिखा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
अगर वो पटेश होता प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तो माइनस हो गया होता, पर क्वेश्चन में तो प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट दिया है तो मैंने तो उसको भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माना है। फिर भी मैं अभी हम क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ लें फिर आगे बढ़ते हैं। और नो इंटर कंपनी एलिमिनेशंस और एडजस्टमेंट्स वर नेसेसरी, क्वेश्चन में लिखा है नो इंटर कंपनी एलिमिनेशंस और एडजस्टमेंट्स वर नेसेसरी एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड्स। कोई आपसी लेना देना नहीं है, इंटर कंपनी ओइंग्स नहीं, कोई लेना देना कुछ एलिमिनेट नहीं करना इनकम एक्सपेंस में भी, केवल डिविडेंड के बारे में यहाँ पे एडजस्टमेंट्स बाकी है इंटर कंपनी का, वो बोला गया है। ठीक है, अच्छा ये जो वारंट्स है ना, इसकी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 10 है। ओ यस, और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 20 है। अच्छा सर, मैंने कहा ऐसा लिखा है सर, इसके बदले में शेयर कितने मिलेंगे? अब कुछ नहीं लिखा तो 150 वारंट के बदले में 150 इक्विटी शेयर ही मिलेंगे, 1:1 का रेशियो मानूंगा। सर ये वारंट तो वो एक्सरसाइज प्राइस से कम में मिल रहे हैं, तो सर ये तो वो ऑप्शन जैसा हो गया। मैंने तो सर आपने तो ये बताया था कि भाई 150 शेयर जो 20 रुपए वाले थे वो 10 रुपए में ही कंपनी दे रही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कैलकुलेटर कहाँ चला गया भाई? कैलकुलेटर, ये आ गया कैलकुलेटर। सर 150 शेयर 20 रुपए के हैं पर कंपनी 10 में दे रही है वारंट। मैंने कहा हाँ, तो सर इसका मतलब कंपनी के पास जो आएंगे वो तो 15,000 रुपए आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ आ जाएंगे, पर सर फेयर वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो डिवाइड बाय 20, तो 15,000 डिवाइड बाय 20 बराबर, ठीक है हाँ 150 इंटू 10 1500 है ना, ये 15,000 नहीं तो 1500 डिवाइड बाय 20 तो 1500 डिवाइड बाय 20। सर इसका मतलब 75 शेयर्स की तो पैसे ले रहे हैं अगर देखें तो। हाँ तो ये हमने सिखाया था आपको, ये 75 शेयर्स तो वो हैं जो विथ कंसिडरेशन है ना, और ये जो बचे हुए 75 शेयर्स होंगे रिमेनिंग विदाउट कंसिडरेशन, और रिमेनिंग जो 75 शेयर्स होंगे वो विदाउट कंसिडरेशन वाले होंगे। हाँ सर ये बात आपने हमें ऑप्शन में बताई हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 150 शेयर कंपनी 150 वारंट हैं जिसके बदले में कंपनी 150 इक्विटी शेयर इशू करेगी, तो 20 रुपए में होने थे तो कंपनी को 3,000 रुपए लेने थे, पर कंपनी ने 10 रुपए में इशू कर रखे हैं वो। तो इसका मतलब कंपनी, हम ये नहीं मानेंगे, हम ये भी मान सकते हैं कि टोटल 150 शेयर आएंगे 10 रुपए के आएंगे और हर शेयर पे 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं साहब 150 इंटू 10 1500 डिवाइड बाय 20, हम बोलेंगे कंपनी हमसे 20 रुपए के हिसाब से केवल 75 शेयर्स का ही पैसा ले रही है और 150 शेयर दे रही है, तो 75 शेयर्स का तो कंसिडरेशन ले रही है और 75 शेयर फ्री है। जैसा कि हमने ऑप्शंस में किया, कई बार किया हमने क्लासेस में, हमने कई बार इस तरह का एडजस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है सर, ये मान लिया आपकी बात, तो ये ऑप्शन को लेकर ये बात है। और क्या करना है सर? इग्नोर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इग्नोर करना है। चलो अच्छी बात है, वो इनकम टैक्स इग्नोर करना है भाई, इनकम टैक्स का कोई लफड़ा नहीं है। और ऑल्सो इग्नोर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कन्वर्टिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज और द क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटेड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एज एक्सपेंसेस एंड इक्विटीज रिक्वायर्ड बाय इंडेस 32। लो भाई ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इंडेस 32 107 109 जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे लगता है। तो इस तरह के जो कन्वर्टिबल वारंट हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का हमने आपको हमेशा बताया कि ईपीएस के लिए जब आप ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं तो जब कुछ भी ना बोले तो इंडेस 109 तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग है। ईपीएस वाला इंडेस अकाउंटिंग नहीं है, ये प्योर एक कैलकुलेशन है। तो इसलिए हमेशा इंडेस 109 आपको इग्नोर करना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला इंडेस इग्नोर करना है। वैसे उसने बोला भी इग्नोर करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पर उस इंडेस में कोई वो ऐसा नहीं कि भाई वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उसका इक्विटी पार्ट अलग कर लें, लायबिलिटी अलग, वो क्वेश्चन में कुछ मेंशन हो तो बात अलग है, वरना उसको हम कंसिडर नहीं करते। मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुका हूं। तो खैर वो क्वेश्चन में ये लिखा है इग्नोर, लास्ट वाला पैराग्राफ में लिखा है सब कुछ इग्नोर करने का। तो जो इग्नोर करना है वो तो वैसे ही मत देखो यार, जिसको इग्नोर करना है उसको क्या देखना, ठीक है। ले देके बात सिर्फ इतनी आ रही कि पेरेंट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है और सब्सिडरी के बारे में इंफॉर्मेशन है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सर क्यों खत्म नहीं कर रहे सर बात? मैंने कहा दी देखो मैं 1 मिनट जरा कैलकुलेशन भी करूंगा, जरा सवाल में ध्यान दूंगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसे ध्यान दें भाई। सब्सिडरी कंपनी में इक्विटी शेयर भी है, हाँ सर है। वारंट्स भी है, हाँ सर बिल्कुल है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, हाँ सर बिल्कुल है। सर कितने कितने? अरे सर ये 1000 हैं और ये वारंट सर 150 थे सर, और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर सर 400 थे सर, 400 थे।
लो साहब, आप बोलते तो मैंने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर पहले लिख देता हूं बस। ये 400 थे और ये वारंट्स जो थे वो 150 थे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, इसका मतलब समझना, पेरेंट कंपनी के पास कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर खुद के नहीं है इशू किए हुए, पेरेंट कंपनी के पास सिर्फ उसके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो इसका मतलब पेरेंट कंपनी का केवल बेसिक ईपीएस निकलेगा, पेरेंट कंपनी का अपना खुद का कोई डाइल्यूटेड ईपीएस है ही नहीं। लेकिन सब्सिडरी कंपनी के पास तो इक्विटी शेयर भी है तो बेसिक ईपीएस भी निकलेगा, और पोटेंशियल इक्विटी शेयर भी है तो डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकलेगा। हाँ सर, अरे पर एक मजे की बात और आई ना। बोले सर क्या? मैंने कहा भैया ये जो 1000 हैं इसमें से भी तो पेरेंट ने ले रखे हैं, ये पेरेंट के पोटेंशियल इक्विटी, पेरेंट के लिए तो इन्वेस्टमेंट है। हाँ सर, कितने ले रखे हैं? 800 शेयर्स ले रखे, मतलब 80% होल्डिंग है भाई साहब। तो कंसोलिडेट सब्सिडरी हो गई ना ये, तो वो तो बात भी हो रही सब्सिडरी है। इसमें से पेरेंट ने कितने लगे? 400 में से सवाल को देखना पड़ेगा सर, 300 ले रखे हैं सर, 300 बिल्कुल, 300 पेरेंट ने ले रखे हैं भैया। हाँ सर, पेरेंट ने 300 शेयर्स ले रखे हैं सर। अब क्या करना है सर? मैंने कहा भाई एक माइक में क्या हो गया? हाँ सर कुछ नहीं हुआ, पढ़ाओ सर पढ़ाओ, कुछ खतरनाक सा होने वाला है। और इसमें भी पेरेंट ने 30 वारंट ले रखे हैं, 30 वारंट्स ले रखे हैं। अब क्या होगा? मुद्दा ये है, देखिए भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि अब क्या होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा आराम से पहले क्वेश्चन को एनालिसिस कर लें। पेरेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब्सिडरी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स भी हैं, और सब्सिडरी के इक्विटी शेयर तो पेरेंट ने लिए तभी तो पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप है। उसके अलावा सब्सिडरी के जो वारंट्स हैं और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर हैं वो भी कुछ पेरेंट ने ले रखे हैं। ठीक है सर, ये तो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा? मैंने कहा कुछ भी अजीब नहीं है, आराम से कंट्रोल है ना। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात सबको बताना चाहूंगा, ये कई स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ और उसमें से कई लोग गलत देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेरेंट है, एक सब्सिडरी है, सुनना ध्यान से, इसका जो पटेश है मान लीजिए वो 1 लाख प्रॉफिट है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल, इसके जो इक्विटी शेयर है मान लो 50,000 है, इसका बेसिक ईपीएस आ गया 2। अभी डाइल्यूटेड को भूल जाओ, अभी पोटेंशियल इक्विटी शेयर को भूल जाओ, है ना। बेसिक ईपीएस आ गया, इसका मान लीजिए पटेश जो है वो 40,000 रुपए है, और इसकी जो इसका जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर सब्सिडरी का मान लो 60,000 रुपए है, और इसका जो है नंबर ऑफ शेयर 20,000 रुपए है, 20,000 शेयर्स हैं, तो 3 आ गया इसका बेसिक ईपीएस। पेरेंट का बेसिक ईपीएस, पेरेंट का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेरेंट के वेनेस नंबर ऑफ शेयर्स 2, सब्सिडरी का प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय सब्सिडरी वाले शेयर्स ये। नो डाउट इस 20,000 शेयर में पेरेंट ने कुछ शेयर ले रखे होंगे तभी तो वो पेरेंट है, 50% से ऊपर जनरली, है ना। अब मानो ये पेरेंट ने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, सब्सिडरी के अपने सेपरेट इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, तो दोनों ने अपना अपना ईपीएस डिस्क्लोज किया होगा। अब मैं बच्चों से पूछता हूं चलो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? तो बच्चे कहते हैं सर पेरेंट। वो कैसे बनाएगा? सर पेरेंट प्लस सब्सिडरी का पीएनएल, सर पेरेंट प्लस सब्सिडरी की बैलेंस शीट, सर पेरेंट प्लस सब्सिडरी का कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड अदर, सो से वो से सब आ जाएगा उसमें, है ना। तो सर मैं बोलूंगा फिर उस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में, उस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में जो है ईपीएस भी कंसोलिडेटेड आएगा। बोले हाँ सर मजाक की बात क्या है, वो तो आएगा ही सर, ईपीएस तो सर कंसोलिडेटेड ही आएगा सर। तो मैंने कहा अच्छा तो वो कितना आएगा? अरे सर देखो ना, पेरेंट की अर्निंग 1 लाख, सब्सिडरी की अर्निंग 60,000, पेरेंट के शेयर 50,000, सब्सिडरी के शेयर 20,000, ये आ गया सर 1,60,000 डिवाइडेड बाय 70,000, जो भी आ गया वो कंसोलिडेटेड ईपीएस है। मैंने कहा गजब कर दिया आपने। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा सोच रहा है तो ये सरासर वाहियात बातें हैं, सरासर गलत बात है। अरे भाई सबसे ऐसे थोड़ी होगा यार, ये कैसी बात कर दी, गंदी बात है ना। बोले अच्छी बातें कर ली बहुत, अब गंदी बात कर लें, ऐसा थोड़ी होगा। अरे भाई ये कौन बना रहा है? पेरेंट बना रहा है ना। तो पेरेंट अपना बेसिक, अभी डाइल्यूटेड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बेसिक ईपीएस डिस्क्लोज करेगा तो इसके तो शेयर होल्डर 50,000 शेयर के होल्डर है। हाँ, इसको सब्सिडरी के शेयर होल्डर को रिपोर्ट थोड़ी करना है, और सब्सिडरी का एक शेयर होल्डर तो ये खुद है। हाँ, और सर अर्निंग इसकी 1 लाख है तो इसकी जो है 60,000 थोड़ी आएगी। मान लो इनमें 80% है, मान लो 80% है, मतलब मान लो ये, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50,000 में 80% है ना, मतलब 50, इसको 80% ना ले, ये जो 20,000 है
जो सब्सिडरी के 20,000 शेयर है उसमें 80% है, मतलब पेरेंट ने 16,000 शेयर ले रखे हैं ना, 16,000 शेयर ले रखे हैं, तो अर्निंग का भी तो 80% आएगा, तो 48,000 ही तो जुड़ेगा। अरे जब कंसोलिडेशन होगा तो कंसोलिडेशन में पेरेंट अपने शेयर होल्डर के लिए बोलेगी कि देखो भाई ₹1,00,000 तो मैंने कमाए और सब्सिडरी ने 60,000 कमाए, उसमें 80% मेरा, तो 48,000 मेरा। ये 3 पर शेयर आया था, 3 पर शेयर ईपीएस आया था सब्सिडरी का, तो सब्सिडरी का जो बेसिक ईपीएस है और पेरेंट ने 20,000 में से 80% यानी 16,000 शेयर ले रखे हैं, तो 16,000 इंटू 3 कर लो। तो इसका मतलब पेरेंट बोलेगा साहब मेरी अर्निंग 1,00,000 थी, सब्सिडरी की अर्निंग जो मेरी है वो 48,000 है, तो अपनी पूरे ग्रुप की अर्निंग 148 है और डिवाइडेड बाय वो 50,000 में ही तो बटेगा, वो 50,000 शेयर होल्डर तो है पेरेंट के। तो वो मतलब वो हालांकि वो बहुत इलॉजिकल था जो मैंने पहले बोला था, पर कई बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, वो नहीं करनी। कहने का मतलब ये है कि मैं अब आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं तो यहां पे लॉजिकल चलना, मैंने क्योंकि थ्योरी पहले नहीं बताई आपको, ये थ्योरी समझा रहा हूं मैं कि लॉजिकल चलना है ना सर, बिल्कुल लॉजिकल चलेंगे। मैंने कहा चलो सब्सिडरी की बात करते हैं पहले, ग्रुप की तो बाद में करूंगा, सब्सिडरी की बात करते हैं। हाँ सर सब्सिडरी की बात करो। सर सब्सिडरी का बेसिक ईपीएस निकालो ना, मैंने कहा ये लो निकाला। सर सब्सिडरी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो तो 5,400 दे रखा है। हाँ सर इसमें पटेश लाएगा ना अर्निंग पर शेयर में, तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। तो सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है 5,400 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से 400 प्रेफरेंस शेयर्स पर ₹1 के डिविडेंड के हिसाब से 400 का डिविडेंड माइनस होगा, बिल्कुल सर माइनस होगा। और अब जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय सर नंबर ऑफ शेयर करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर सब्सिडरी के सर 1000 थे सर, है ना सर। और सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर तो बेसिक ईपीएस में लेते ही नहीं है, तो 5,400 माइनस 400, तो सर ये तो आ गया 5,000, है ना सर। और ये आ गया डिवाइड बाय 1000, तो सर सब्सिडरी का बेसिक ईपीएस आ गया 5। सर ये तो मस्त है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सब्सिडरी का डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें सर, एक मिनट, सब्सिडरी का डाइल्यूटेड ईपीएस ना सर, हाँ तो सर ये जो है प्रॉफिट अपन ने बेसिक ईपीएस वाला लेते हैं 5,000, और सर नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं पटेश ही तो भाई, जब डीईपीएस निकालते तो पहले बीईपीएस वाले फिगर्स ले लेते हैं ना, और नंबर ऑफ शेयर सर 1000 थे, और पूरे ये तो पूरे 1000 ही ले लेंगे एज इट इज यहाँ पर, क्योंकि शुरू से ही थे, तो पिछली बार भी 12/12, अभी भी फ्यूचर में भी 12/12। हाँ सर अब क्या करना है, मैंने कहा अब देखो कन्वर्टिबल पोटेंशियल इक्विटी शेयर, अगर वो 400 प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे तो 400 शेयर बन जाएंगे, और 400 शेयर बन जाएंगे तो फ्यूचर में डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। तो वो जो 400 इस 5,000 में से 400 माइनस है ना, जब भी तो एड बैक करेंगे, तो 400 का डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। और नीचे वारंट्स भी तो बढ़ेंगे सर, वारंट 150 के 150 ले लेंगे क्या? अरे इससे कोई मतलब नहीं कि पेरेंट ने क्या होल्ड कर रखा है, सब्सिडरी की बात चल रही, सब्सिडरी के 150 वारंट हैं, तो ये तो वारंट ऑप्शन जैसी हो गया ना, ₹20 का 10 रुपए में तो 75 फ्री आ गए, 75 तो पैसे वाले नहीं लेते, नीचे ऊपर 75, ये केवल 78 फ्री वाले ले लेंगे, ये फ्री वाले लेते हैं नीचे, याद करो ऑप्शन का केस समझाया हुआ है, और ऊपर अर्निंग में नील इफेक्ट आएगा। अरे सर ये तो बड़ा सिंपल है, तो बिल्कुल सिंपल ही तो है। अरे नई बात तो, न्यू बात तो इस क्वेश्चन में ग्रुप की सीखनी है, कंसोलिडेटेड की, इंडिविजुअल तो वैसे ही निकल रहा है। हाँ सर कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, ये हो गया। और सर इसके नंबर ऑफ शेयर हो गए 1475। सर ये अब देखें क्या हो रहा है, मैंने कहा जी 5,400 डिवाइडेड बाय 1475 बराबर 3.66 आ गया सर, ये हमारा आ गया बेसिक ईपीएस 3.6, डाइल्यूटेड ईपीएस 3.66 के आसपास। हाँ डाइल्यूट हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। केवल पेरेंट का निकाले तो मैंने कहा निकाल लो ना, इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी, हमको डर लगता है क्या है, हमको कोई डर लगता है क्या? देखो आप पेरेंट का निकाल लो सर, केवल पेरेंट का, हाँ हाँ केवल पेरेंट का भाई। सर पटेश क्या था वो दे रखा था सवाल में सर, 12,000 दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, ठीक है। और प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ तो वो सब्सिडरी ने कोई डिविडेंड तो अभी दिया नहीं ना, इक्विटी डिविडेंड का है क्वेश्चन में मेंशन, देखा चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी क्वेश्चन में कोई इक्विटी डिविडेंड है क्या। एक्सक्लूडिंग लिखा है अर्निंग्स ऑफ डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया है, इक्विटी के बारे में
कुछ है नहीं अभी। देखो वैसे पूछा भी नहीं क्वेश्चन में, देखो हमसे जो पूछा है ना, क्वेश्चन में हमसे पूछा है ग्रुप बेसिक ईपीएस, तो मैं ग्रुप का निकल, मैं तो ओनली पेरेंट का अगर निकालने को आ जाता है मान लो, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है, तो ये आ गया 1.2। और डीईपीएस ओनली पेरेंट का निकालने को आ जाए, ओ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि पोटेंशियल इक्विटी शेयर है ही नहीं। सर है ना सर, ये पेरेंट के पास भी तो ये है। अरे भाई पेरेंट के तो इन्वेस्टमेंट है, ये पेरेंट के लिए तो असेट है, ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। ये पेरेंट ने कोई भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रखा है, पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वारंट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हाँ सर, तो सर नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल के केस में तो या तो हम बोले डीईपीएस नहीं आएगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, हमने बताया था क्लास में आपको, रेगुलर क्लास, बीईपीएस वही होगा जो डीईपीएस वही होगा जो बीईपीएस था, डीईपीएस वही होगा जो बीईपीएस ही था, तो वो तो मतलब ही नहीं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो। अब बात करते हैं हम ग्रुप की, ग्रुप की बात करते हैं। अब ग्रुप में बेसिक ईपीएस निकालेंगे, सर निकालेंगे ना, यहां आएगा मजा असली। ग्रुप का जो बेसिक ईपीएस है वो निकालना है अपने को, ठीक है ना, आराम आराम से जरा ध्यान से निकालना पड़ेगा, ये तो मतलब इसमें गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। ग्रुप का बताओ सर, ग्रुप का बेसिक ईपीएस, ये तो भाई 12,000 शेयर तो इसके हैं पेरेंट का। अभी ग्रुप की बात करना, अभी रुको जरा, कंट्रोल पाजी कंट्रोल। और ये 10,000 शेयर्स तो हैं जो ऊपर लिए थे। ग्रुप मतलब पेरेंट बना रहा है, ये ईपीएस निकाल रहा है पेरेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा, पेरेंट बनाएगा, ठीक है सर। पेरेंट बना रहा है तो करना क्या है, मैंने कहा भाई मैं भी सवाल में आराम आराम से चलने वाला हूं, मैं भी क्वेश्चन आप सामने रख लो जरा ध्यान से। सर ये तो पेरेंट का ले लिया, क्या सब्सिडरी का पूरा जोड़ दो, नहीं भैया, सब्सिडरी के कितने शेयर आपके पास हैं, सब्सिडरी के टोटल 1000 शेयर्स थे, उसमें से 800 शेयर आपके पास हैं, तो सब्सिडरी के 800 शेयर पे उस सब्सिडरी का जो बेसिक ईपीएस था वो कितना था, जैसे मैंने भी ऊपर समझाया था ना, 48 सब्सिडरी का प्रॉफिट 60,000 था, आपने 80% ले रखा था, तो आप 48,000 जोड़ोगे अपने प्रॉफिट में, या सब्सिडरी का ईपीएस 3 रुपए पर शेयर था, आपके पास 16,000 शेयर थे तो 48,000। हाँ अरे भाई आप सोचो ना, आप अपने 10, मैं आपको बताऊं नीचे नंबर ऑफ शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, पेरेंट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ईपीएस रिपोर्ट कर रही, तो वो तो 10,000 शेयर ही है ना। हाँ तो उनका इस 12,000 पे हक है, और उनका किस पे हक है, सब्सिडरी के 5 रुपए पर शेयर की बेसिक अर्निंग पर हक है 5 रुपए के हिसाब से, तो 4,000 ये बढ़ जाएगा, 4,000 ये बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा सर। और क्या बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, अरे भाई सब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर भी ले रखे थे, हाँ सर, तो वहां पे 400 शेयर का डिविडेंड प्रॉफिट कम किया था, तो इसको 300 शेयर पे डिविडेंड भी तो मिलेगा। ये ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, ओवरऑल ग्रुप की बात हो रही है। हाँ ये 300 में ऊपर भी जोड़ सकता था जब मैंने ओनली पेरेंट निकाला, बिल्कुल मैंने तो वहां पे ऐसे ही निकल दिया, ओनली पेरेंट पूछे ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था बिफोर एनी डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी। अगर आप चाहें तो ये 12,000 प्लस 300, क्योंकि ये डिविडेंड इसके इनकम बढ़ेगी ना, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी के 300 प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं, एक प्रेफरेंस शेयर पे 1 रुपए डिविडेंड आया, तो उसने एंट्री करी पीएनएल टू डिविडेंड, तो ये एंट्री करेगा डिविडेंड टू पीएनएल, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, अल्टीमेटली प्रॉफिट क्रेडिट होगा, तो 12,300 डिवाइड बाय 10,000 कर दो तो वो चेंज हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वहां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन ग्रुप की बात अब तो ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ ये 300x1 ऊपर भी जोड़ सकते थे, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो मिल गया, है ना। तो अल्टीमेटली यहां मतलब ये ग्रुप की वजह से नहीं है, ये 300x1 तो 12,300 मान लो आप, पेरेंट कंपनी का प्रॉफिट 12,300 तो था ही, लेकिन अब यहां पे इसकी वजह से कुछ भी थोड़ी होगा, नील नील, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ी बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, ईपीएस किसको रिपोर्ट करते हैं सर, रिपोर्टिंग एंटिटी के शेयर होल्डर को, तो रिपोर्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने शेयर होल्डर्स हैं, 10,000 शेयर होल्डर, 10,000 शेयर्स के होल्डर्स हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी करना है कंसोलिडेट में कि दोनों की अर्निंग जोड़ दो और दोनों के शेयर जोड़ दो, ऐसा थोड़ी करना है, कंसोलिडेशन पेरेंट कर रहा है, तो पेरेंट अपने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर रहा है, तो पेरेंट के शेयर होल्डर्स मान लो 10,000 शेयर होल्डर, एक एक शेयर सबके पास है, तो मान लो उसके 10,000 शेयर होल्डर हैं, तो उसके 10,000 शेयर होल्डर के लिए उसने 12,000 कमाए, प्लस 300 रुपए का डिविडेंड भी आया है। हाँ एज ए इन्वेस्टर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कंपनी खुद, तो एज ए इन्वेस्टर इसको इनकम हुई, प्लस
जो इसने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया था वहां का बेसिक ईपीएस 5 रुपए है। तो या तो आप टोटल अर्निंग देखो ना, वहां कितनी टोटल अर्निंग थी, सब्सिडरी की अर्निंग कितनी थी, ये निकाली हमने अर्निंग, ये रही 5000 थी ना, तो या तो 5000 का 80% ले लो तो भी 4000 आएगा। भाई सब्सिडरी की अर्निंग 5000, होल्डिंग ने 1000 में से 800 शेयर ले लेंगे 80%, तो 4000 यहां जोड़ दिए। या मैंने बेसिक ईपीएस आया था वहां 5 रुपए इंटू 800 शेयर कर दिया तो भी 4000 आ रहा है। तो कहने का मतलब, मैं भी ये थ्योरी में लिखवाऊंगा आपको कि सब ग्रुप का बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है। ग्रुप का बेसिक ईपीएस निकलता है पेरेंट कंपनी का पटेश डिवाइडेड बाय पेरेंट कंपनी के शेयर्स, पेरेंट कंपनी का पटेश इनटू नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय पेरेंट इन सब्सिडरी इनटू बेसिक ईपीएस ऑफ सब्सिडरी। सब्सिडरी के आपने कितने शेयर ले रखे हैं, सब 800, सब्सिडरी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए एक शेयर पे कितना अर्न किया 5, तो आपकी अर्निंग 4000 हुई है। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में। तो 12, ये लॉजिकल है, देखो इसको थ्योरेटिकली याद नहीं, ये दिमाग से सोचना। पहले तो मैंने आपके दिमाग के वो जाले झाड़ दिए कि आप वो जोड़ जोड़ के दोनों को ऊपर नीचे जोड़ के निकाल दो, ऐसा तो होगा ही नहीं। ये पेरेंट कंपनी सीएफएस बना रही है, तो पेरेंट कंपनी अपने ग्रुप को जोड़ेगी, तो वहां से उसको जो मिलेगा डिवाइडेड बाय शेयर तो उसके खुद के ही रहेंगे। तो सर ये हो गया 12300 प्लस 4000 16300 डिवाइडेड बाय सर 10000, तो ये सर हो गया हमारा 16300 डिवाइडेड बाय 10000 बराबर सर ये 1.63 का बेसिक ईपीएस आ गया ग्रुप का। सर अब इसका डाइल्यूटेड में मेरे को लग रहा है कुछ खतरनाक होने वाला है सर, हमको लग रहा है। बिल्कुल खतरनाक नहीं होगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। सर क्या करने वाले हो, मैंने कहा देखो भाई एक एक करके बात करते हैं। सर ये 12000 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा सर, जो रहेगा ही रहेगा ना वो लिख लेते हैं पहले ना सर, हाँ। फिर ये 10,000 रहेगा ही रहेगा नंबर ऑफ शेयर, ये तो है ही सर, हाँ ये ग्रुप के हैं। सर अब क्या करोगे सर, डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करेंगे सर। देखो मैं अब क्या करने वाला हूं, अगर तुम कन्वर्ट हो जाओ, है ना, डाइल्यूटेड ईपीएस उसी बात का तो है कि अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो देखिए क्या होगा। अगर सब्सिडरी के शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो चीज तुम 5 रुपए बता रहे थे वो 3.66 हो जाएगी, है ना। तो एक तरीके से आपको बेसिक ईपीएस में 1000 में से 5 मिल रहे थे, 1000 इंटू 5 5000 आपको मिल रहे थे। लेकिन अब जब ये डाइल्यूशन के इफेक्ट की बात करें तो ये सबको 3.66 ही तो मिलेगा भाई। ये डिवाइड 1475, ये 3.66 किसके लिए, केवल इन 1000 के, मैथमेटिकली भी सोचना पड़ेगा, ये 1000 के लिए थोड़ी है, ये 1000 शेयर होल्डर्स को बेचारों को जिनको 5 मिल रहे थे उनका 3.66 हो गया, और ये लोग भी आके 475 नीचे शेयर्स बढ़ाएंगे और ऊपर इनको इस अर्निंग के साथ साथ इसमें भी हिस्सा मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली सबके लिए था। तो कहने का मतलब ये है, पेरेंट कंपनी बोलेगी साहब सब्सिडी, ये मेरा डाइल्यूट, इसका खुद का डाइल्यूटेड कुछ भी नहीं है। मेरी बात एक बात सुनना, इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में सब पेरेंट कंपनी के खुद के पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते, मान लो पेरेंट कंपनी के खुद के पोटेंशियल कन्वर्टिबल डिबेंचर होते, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होते, कन्वर्टिबल ऑप्शन होते, सब होते, तो यहां पे नीचे नंबर ऑफ शेयर सबके बढ़ते, ऑप्शन में फ्री वाले बढ़ते, अर्निंग, इंटरेस्ट, नेट ऑफ टैक्स जुड़ता, प्रेफरेंस डिविडेंड जुड़ता, ऑप्शन में कुछ भी नहीं जुड़ता, वो सब वैसे ही होता। यहां पर बात समझें कि हाउ टू कैलकुलेट, देखिए मैं वापस बोलूंगा, हाउ टू कैलकुलेट बेसिक ईपीएस ऑफ ग्रुप, दैट इज पटेश ऑफ पेरेंट, पटेश ऑफ पेरेंट डिवाइडेड बाय वेनेस ऑफ पेरेंट फॉर द ग्रुप। बट पटेश ऑफ पेरेंट आएगा कैसे, अब पटेश ऑफ पेरेंट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट, तो पेरेंट का खुद का तो आएगा ही, पर कंसोलिडेशन से जो सब्सिडरी से जो मिलने वाला है वो भी तो आएगा, और वो पूरा थोड़ी मिलने वाला है, 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से मिलेगा, या उसका 80% उतना मिलेगा, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो वही रहेंगे। वैसे ही यहां पर भी डीईपीएस है। तो अभी बात करो कि ये तो इसका खुद का है, इसके अब अगर आपसे मुझे कोई हाउ टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ पेरेंट, तो वो तो आ जाएगा, लेकिन हाउ टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ ग्रुप, तो पेरेंट का डाइल्यूटेड ईपीएस तो आएगा ही, मतलब पेरेंट के डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या आएगा, पेरेंट का बेसिक ईपीएस तो आएगा ही आएगा, प्लस पेरेंट के खुद के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो भी आएंगे, पर वो इस सवाल में है ही नहीं। आप क्वेश्चन चेक करो, सवाल में वो है ही नहीं, सवाल में पोटेंशियल इक्विटी शेयर पेरेंट ने खुद ने कुछ इशू नहीं किए हैं। हाँ सर मान ली, अब क्या आएगा, अब भैया सब्सिडरी का डाइल्यूटेड वाला लेना है ना आपको। हाँ सर तो ले लो ना सर, 800 शेयर अपने पास है ना,
अभी डिनोमिनेटर का मत सोचो, न्यूमरेटर। सर अब जो अपन ने ऊपर 1800 इंटू 5 लिया था सर, वो तो अब 800 इंटू 3.66 है। बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मैं इसको कैसे लिखवा रहा हूं 800 इंटू 3.66 को, मैं इसको ऐसे लिखवा देता हूं। हालांकि 800 इंटू 3.66 लिख सकते हो। 1000 शेयर्स जो थे सब्सिडरी के थे, उनका 3.66 के हिसाब से इंटू 800 डिवाइड बाय 1000। ये बात वही है, मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं जिन 1000 लोगों को पहले 5 रुपए मिल रहे थे, उन 1000 को 3.66 के हिसाब से कितना मिलेगा, 1000 इंटू 3.66 सब्सिडरी से। लेकिन हमारे पास तो 1000 है ही कहां, हमारे पास तो 1000 में से 800 ही है। अरे सर आप लिख रहे हो 1000 इंटू 3.66 इंटू 800 डिवाइड बाय 1000, तो सर आप ये पागलपंती क्यों कर रहे हो? सीधे लिख दो। मैं सीधे भी लिख सकता हूं, आप सीधे लिख लो, बस मुझे दिक्कत नहीं, मैंने किसी कारण से लिखा है। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये हमारे को सब्सिडरी का डाइल्यूटेड ईपीएस कितना 3.66, तो वो 1000 शेयर्स पर 3.66 था, पर हमारा 800 शेयर वाला अब हमारा डाइल्यूटेड है। और सर अब आगे बताओ, आगे भी बता देता हूं मैं आपको। सर ये जो 400 थे ना सर, इस पे भी सबको 3.66 डाइल्यूटेड आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है। तो 400 इंटू 3.66 है ना सर, इंटू 300 डिवाइड बाय 400। सर फिर वही पागलपंती आपने कर दी। सर चुपचाप सीधे कर देते ना कि वहां पर तो इन 400 को 3.66 मिल रहा है, मतलब अपन उन 400 में 300 अपन ने ले रखे, तो वो 3.66 अपना डाइल्यूटेड। तो 3.66 को सीधे आप क्या करते हो सर, 400 इंटू 3.66 करते हो, मजे लेते हो सर बहुत। इंटू फिर क्या करते हो, 300 डिवाइड बाय 400 करते हो। अरे सर फिर तो सीधे बस इतना कर दो ना, उनका डाइल्यूटेड ईपीएस 3.6 है, उसमें 300 हमारा है, क्योंकि हमारे पास वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है। हाँ कर सकते हो भैया, आप डायरेक्ट कर दो, मैं नहीं कर रहा डायरेक्ट। ठीक है सर, आप क्यों नहीं कर रहे? बस ऐसे ही नहीं कर रहा। वैसे मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट ने भी ये प्रेजेंटेशन किया, मैं इसलिए एक कारण तो ये है। अब एक कारण क्या है जिसमें गलती होती है, सर 75 इंटू 3.66 कर दो, है ना, और नीचे और अपने पास ही पूरे 75 है, ऐसा थोड़ी है। वहां तो हमने उसको इग्नोर किया था। ये 150 थे भाई साहब, केवल फ्री वाले लेते हैं वहां पे अल्टीमेटली। यस, वो हमने तो ऐसा थोड़ी कि 150 शेयर का 75 इशू है, नहीं, शेयर तो एग्जैक्टली 150 ही इशू हुए हैं, है ना, और उसमें से 75 फ्री और 75 पैसे वाले हैं। इसका मतलब ऐसे सोचो कि वारंट के बदले में मुझे मान लो जो शेयर मिला, वो एक वारंट पे एक शेयर मिला, वो एक शेयर मुझे 20 रुपए का 10 में मिला, तो मैं ये नहीं मान रहा हूं कि 20 रुपए मेरे को एक शेयर 10 रुपए का मिला, एक शेयर 20 रुपए का मिला। हम क्या मान रहे हैं कि हमें आधा शेयर फ्री मिल गया और आधा पैसे में मिल गया, मतलब हमसे आधे शेयर के ही पैसे लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो शेयर पूरा ही इशू हुआ है ना। हाँ सर, इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूं, वरना बच्चे गलती करते हैं 75 इंटू 3.66 ले लेते हैं, जबकि यहां पर इनको लेना तो क्या चाहिए, 75 इंटू 3.66 से ही आएगा वो तो, क्योंकि वो तो ऊपर उधर फॉर्मूले में तो वो यही है। एक मिनट में बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, रुको तो सही, अरे रुकिए तो सही, देखिए तो सही। हाँ अरे भाई अल्टीमेटली ऊपर डाइल्यूटेड देख लो ना, है तो भाई मैथमेटिकली 1475 को ही डिवाइड किया 5400 से, तो 3.66 आया। मतलब 5400 को तुम 1000 से डिवाइड करे, 400 से डिवाइड करो, 75 से डिवाइड करो, तो आना तो वही है। अल्टीमेटली जब डिवाइड होके 3.66 डिवाइड करके आया, 75 को डिवाइड करके आया है, तो मल्टीप्लाई 75 से करना पड़ेगा, वो तो मैथमेटिक्स से। तो 75 इंटू 3.66 ये टोटल डाइल्यूटेड अर्निंग्स मिलेगी 75 के इक्विवेलेंट को। हाँ शेयर 150 इशू है, पर 75 के इक्विवेलेंट, वो डिवाइड 75 से किया है ना, तो 75 के हिसाब से तो पर शेयर 3.66 आया है। हाँ, तो टोटल डाइल्यूटेड अर्निंग्स हमारी सब्सिडरी की ये है, पर उसमें हमारा 75 थोड़ी है। हाँ 30 बाय 75 नहीं, 30 बाय 150 है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। यस सर, अमाउंट हमारा कितना है, 75 इंटू 3.66। ये तो इसलिए 75 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 75 से डिवाइड करके 3.66 आया था, तो 75 इंटू 3.66 का मतलब हो गया 274.5 की डाइल्यूटेड अर्निंग्स मिलेगी उन 150 वारंट के कन्वर्ट हो जाने पर। तो 150 वारंट पे 150 शेयर ही कन्वर्ट हुए हैं,
वो तो इक्विवेलेंट 75 लिया है। तो ये 274, इसको रुपए में देखो, 150 वारंट पे 150 शेयर मिले और डाइल्यूटेड ईपीएस 3.66 आ रहा है, पर वो 75 को डिवाइड करके आया था, तो मल्टीप्लाई भी 75 से करेंगे तो 75 इंटू 3.66 274.5 है। तो ये 274.5 की डाइल्यूटेड अर्निंग्स 75 के इक्विवेलेंट पे निकली है, पर ये है तो 150 शेयर पर ना, और 150 में से 30 ही हमारे पास है, तो हमको तो 30 का हिस्सा ही मिलेगा ना। हाँ सर बात तो सही है, ये मैथमेटिक्स है भाई। सर ये तो आ गया, अगर ये कन्वर्ट हो गए तो उसकी डाइल्यूटेड कन्वर्ट, देखिए अगर सब्सिडरी के पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो गए तो सब्सिडरी के इक्विटी शेयर बढ़ेंगे, उससे सब्सिडरी की बेसिक ईपीएस डाइल्यूट होगी। हाँ अब बच्चे गलती करते सर नीचे, अरे नीचे क्या, नीचे कुछ भी नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, हाँ काय का कुछ भी नहीं, लो पहले 100 बार नील लिखवा लो। पेरेंट के शेयर 10,000, पेरेंट्स के अपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर कहाँ है, तो पेरेंट ने सब्सिडी, हाँ तो जो सब्सिडरी से भी डाइल्यूटेड मिलने वाला है, पेरेंट तो पूरे ग्रुप का दिखा रहा है ना। पेरेंट तो बोल रहा है भाई मैंने 12,000 कमाए, मैंने 12,000 कमाए, 12,300 कमाए, इज दिस क्लियर? हाँ हाँ वो ले लेते, ठीक है ये हो गया ना, ठीक है, ये तो बेसिक ईपीएस था ना, बेसिक ईपीएस बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमने ये तो कमाई ली, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा ठीक है, सब्सिडरी से देखो, जब बेसिक ईपीएस की बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो पेरेंट का बेसिक ईपीएस है का अर्निंग्स है, प्लस सब्सिडरी से जो 5 रुपए के हिसाब से मिलना है। लेकिन जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस की बात कर रहे हैं, जब डाइल्यूटेड ईपीएस की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट की अपनी अर्निंग तो है ही, अब सब्सिडी से डाइल्यूटेशन पे मिलेगा ना, तो डाइल्यूशन पे 3 चीजें आ रही हैं, 3.66 हमें हमारे 800 शेयर पे भी मिलेगा, हमारे को उस 300 पे भी मिलेगा प्रेफरेंस शेयर पे, और 75 और हमारे 30 वारंट्स पे भी मिलेगा। हाँ 30 ही तो थे वारंट, वारंट 30 तो थे, 150 में से 30 ही थे, 75 नहीं थे, 150 टोटल थे, 150 वारंट के बदले में 150 शेयर थे, और हमने उसको 75 विदाउट कंसिडरेशन 75 विद कंसिडरेशन किया, वो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे 30 के हिसाब से आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर अब क्या करना है, मैंने कहा जी अब ये करना है कि ये 12,000 तो है ही, प्लस 2928 प्लस 1098 प्लस 54, कितना आ रहा है ये, 75 इंटू 3.66 इंटू 30 डिवाइड बाय 1 54.9, तो 55 ले लो चलो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर होल्डर्स ही हैं, ये वहां से जो भी मिलेगा, चाहे बेसिक मिले चाहे डाइल्यूट होके मिले, मिलेगा तो इन 10,000 के लिए ही ना। तो ये आ गया 12,000 प्लस 2928 प्लस 1098 प्लस 55 बराबर 16,081, 12,000 प्लस 2928 प्लस 1098 प्लस 55 16,078 आ रहा है, चेक कर लें क्या, 55 12,000 2928 1098 है यार, 1098 है ना, 12,000 प्लस, एक मिनट कंट्रोल, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है भाई, 16,081 डिवाइडेड बाय 10,000 बराबर ये हो गया 1.6081, तो 1.61 आ गया, ये 1.61 ग्रुप का डाइल्यूटेड ईपीएस आ गया, ठीक है। मेरी बात को समझेंगे यहां पर, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। देखिए तो यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए आपको पहले तो अपने दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप के ईपीएस की बात कर रहे हैं, तो वो पेरेंट डिस्क्लोज कर रहा है, पेरेंट डिस्क्लोज कर रहा है, तो पेरेंट कंपनी के जो खुद के शेयर्स हैं उसी से डिवाइड होगा, है ना, बेसिक ईपीएस में उसके इक्विटी शेयर से, और डाइल्यूटेड ईपीएस में उसके इक्विटी शेयर प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का जो इफेक्ट आएगा। हाँ पेरेंट ने सब्सिडरी में कुछ ले रखे तो सब्सिडरी के शेयर से,
डिनोमिनेटर में ईपीएस निकालते वक्त जो शेयर आपके इशूड है एज ए लाइबिलिटी वो आते हैं ना नंबर्स उसके। हाँ, पेरेंट ने जो सब्सिडरी में शेयर ले रखे वो तो उसके एसेट इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप के वक्त ये जरूर ध्यान रखना, नीचे कई लोग मैंने देखा कि वो सब्सिडरी के भी शेयर नीचे जोड़ रहे हैं कि सर टोटल निकाल रहे हैं, इनकी अर्निंग प्लस इसकी अर्निंग, उसके शेयर प्लस इसके। ऐसे नहीं करना। पेरेंट डिस्क्लोज कर रहा है तो पेरेंट बेसिक ईपीएस में क्या दिखाएगा, अपने ही अर्निंग अपॉन अपने शेयर्स, है ना, बेसिक की बात कर रहा हूं, प्लस सब्सिडरी की अर्निंग तो जोड़ेगा ना, सब्सिडरी जो उसको मिलेगा वो डिवाइडेड बाय शेयर्स तो वही रहेंगे। ऐसे ही पेरेंट जब अपना डीईपीएस निकालेगा तो अपनी अर्निंग प्लस अपना वेनेस, उससे तो बीईपीएस आ गया। अब इसके खुद के जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे उससे नीचे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे और उनके कन्वर्जन की वजह से जो ऊपर अर्निंग पे इफेक्ट आएगा वो आएगा, ये इसका अपना डीईपीएस आएगा। प्लस वहां से क्या मिलेगा, अगर वो वहां कन्वर्जन होंगे तो सब्सिडरी का भी तो डीईपीएस मर्ज करना पड़ेगा। तो सब्सिडरी का जो डीईपीएस है तो इसके पास सब्सिडरी के जो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर्स में तो उसका डीईपीएस लेंगे, फिर इंटू 5 नहीं लेंगे, इंटू 3.66 लिया 800 शेयर पे। प्लस वो सब भी कन्वर्ट होंगे, वो सब भी कन्वर्ट होने पे तो डाइल्यूशन हो रहा था, तो वो डाइल्यूटेड 3.66। जैसे आप समझिए इस बात को, ये मैथमेटिकल है। ये जो 3.66 है ये किस पर है, इन 1000 को भी 3.66, इन 400 को भी 3.66, इन 75 को भी 3.66। यस, तो 1000 को 3.66 तो 800 पे कितना, 400 का 3.66 तो इसके पास 300 तो उसको 300 का कितना हिस्सा मिलेगा, प्लस 75 पर 3.66। तो 75 में से 30 नहीं है, वो ये ध्यान रखना, वो तो 75 एलिमिनेट हो गए थे, वो इक्विवेलेंट बनाया था उसको हमने। यस, तो 75, इसीलिए मैं बार बार वो बाकी में भी मैं आपको वैसे मल्टीप्लाई करवा रहा था, डायरेक्ट नहीं करवा रहा था। तो 75 75 इंटू 3.66 ये अमाउंट आएगा। तो अब ये जो टोटल अमाउंट है ये है डाइल्यूटेड अर्निंग्स का अमाउंट जो इनको मिलने वाला है। तो ये 75 को नहीं मिलने वाला है, 150 शेयर्स पे मिलने वाला है, तो डिवाइड बाय 150 और इसके पास 30 है, तो इस हिसाब से करेंगे। और ये डीईपीएस निकालते वक्त प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों नहीं ऐड बैक किया, अरे तो भाई ये तो उसके पहले का ही प्रॉफिट है ना। अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर इक्विटी शेयर बन जाएंगे, तो इक्विटी शेयर बन जाएंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा ही नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं, तो ये 12,000 में तो वो वैसे ही नहीं जुड़ा हुआ था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्कुल इजी हो गया। स्टडी मटेरियल में और अपनी बुक में अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने किया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये ग्रुप का ईपीएस हमने निकाला। और अब मैं यहां पर सभी को कहूंगा कि भाई एक बार ये भी देखें। सर आप बोल रहे ये भी देखें, दिख तो रहा ही नहीं है कुछ, दिखेगा? हाँ जी। अब यहाँ पे ये थ्योरी मैं क्लास में बोलूंगा, सभी से लिख लें। वैसे ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं ऐप पर, सारे नोट्स लगा दिए जाते हैं। नहीं लगे हो तो आप लोगों को मैसेज भी करना चाहिए, मैं कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मैसेज से बोल सकते हैं। खैर, प्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस की बात कर ली हमने। देखिए एंटिटी को प्रेजेंट करना पड़ेगा, बीईपीएस डीईपीएस कहां पे, ऑन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। हाँ सर आपने बता दिया। ईपीएस कैसे डिस्क्लोज करना है, सीओ का अलग, डीओ का अलग और टोटल का अलग, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें भी एसएफएस का अलग, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग, और सीएफएस में अलग, अभी हमने ग्रुप का निकाला ही। सर ये जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डीईपीएस है, ठीक है ना, इसको भी, ये भी हमने क्लास में देख लिया। हमने कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डाइल्यूटिव और एंटी डाइल्यूटिव इफेक्ट हम देख चुके हैं क्लास में। तो ये वाला भी एक बार जो है आप नोट कर लेंगे, इसको अभी आप देख लीजिए, हमने वही लिखा है। और जो हमने अभी टॉपिक किया ये आप नोट कर लेंगे, क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये नोट्स आपको मिल जाए तो अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर लें। हालांकि इसका हमने इलस्ट्रेशन करा हुआ है कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होते हैं और लॉसेज में होता है, तो कई बार डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से बड़ा आ जाता है, हमने करा हुआ है, वही लिखा हुआ है यहाँ। और मेन देखिए ये देखें, अब ये आप अभी मेरे साथ नोट करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है फिलहाल। हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, अब मैं नोट करवा रहा हूं, मैंने यहाँ नोट्स बना रखे हैं, इसको लिखना चाहिए अब आपको। अब आप इसको सवाल से कंपेयर करेंगे तो आपको और क्लैरिटी अच्छे से आएगी। कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस, ग्रुप की बात हो रही है, नोट इट डाउन। कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है सर। सर ईपीएस का फॉर्मूला, यस। ग्रुप का भी बेसिक ईपीएस कैसे निकालेंगे, पटेश ऑफ पेरेंट एंटिटी डिवाइडेड बाय वेनेस ऑफ पेरेंट एंटिटी। ईपीएस कैलकुलेटेड फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड ईपीएस और ग्रुप ईपीएस। जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तब जो ईपीएस कंबाइंड वाला कैलकुलेट होता है उसे हम कंसोलिडेटेड ईपीएस या ग्रुप ईपीएस कहते हैं। तो सर फॉर्मूला तो वही है सर, पटेश अपॉन वेनेस
प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेनेस। लेकिन अब ग्रुप की बात करें तो पटेश क्या होगा, मुद्दा ये है, ये मैं अभी बेसिक ईपीएस की बात कर रहा हूं, अभी डाइल्यूटेड की नहीं। तो अभी हमने सीखा, देखो पेरेंट का खुद का पटेश इनटू सब्सिडरी से जो पटेश आएगा, तो वो उसके पेरेंट ने जितने नंबर ऑफ शेयर ले रखे, याद है अभी हमने 800 और सब्सिडरी का बेसिक ईपीएस 5, हमने जोड़ के 4000 ही तो जोड़ा था, देख लो आप। हाँ हाँ, वो प्रेफरेंस डिविडेंड तो पेरेंट्स ने सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्ट कर रखा था, तो डिविडेंड इनकम मिलेगी उसको, तो वो इनकम तो वैसे ही प्रॉफिट में जुड़ेगी, उसकी बात ही नहीं हो रही है। आप तो यहां ध्यान रखो, पेरेंट का प्रॉफिट सारा ही प्रॉफिट आएगा ना, पेरेंट का तो पूरा प्रॉफिट आएगा, प्लस सब्सिडरी में उसने जो 800 शेयर ले रखे वहां से 5 रुपए और आएंगे, डिवाइडेड पटेश। और इसमें वेनेस तो जो पेरेंट के वही रहने वाले हैं, वेनेस ऑफ पेरेंट अभी बता दूंगा, पटेश ऑफ पेरेंट निकाल रहे हैं। अब ग्रुप का डाइल्यूटेड ईपीएस, तो अगेन फॉर्मूला तो वही है, देखिए पटेश अपॉन वेनेस, और यहां पर अज्यूमिंग कन्वर्जन ऑफ पैस पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ये नोट इट डाउन, ये नोट कर लें। पटेश ऑफ पेरेंट कैसे आता है ग्रुप के केस में, पेरेंट का खुद का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर प्लस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी हेल्ड बाय पेरेंट 800 इंटू बेसिक ईपीएस ऑफ सब्सिडरी, यही किया हमने, आप देख लें। हाँ सर ये तो आ गया सर, तो ये हमने नोट कर लिया सर। ईपीएस ग्रुप का बेसिक ईपीएस होता है, पटेश अपॉन वेनेस ही होता है, लेकिन ग्रुप के हिसाब से सोचेंगे, ग्रुप का मतलब पेरेंट खुद और सब्सिडरी का जो पोर्शन इसका अधिकार है वो, है ना। ठीक है सर, अब क्या देखना है सर, अब देखना है ग्रुप का डाइल्यूटेड ईपीएस, ये हमने नोट कर लिया सर। ये डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला भी वही होता है, पटेश अपॉन वेनेस, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कन्वर्जन अज्यूम करते हैं कि भाई अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो गए तो नीचे शेयर पे क्या इंपैक्ट आएगा, ऊपर अर्निंग पे क्या इंपैक्ट आएगा। पर अब इसमें पटेश कैसे निकालेंगे, इसमें देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। पटेश ऑफ पेरेंट, जो पेरेंट का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है वो लेंगे, प्लस पेरेंट का खुद का एडजस्टमेंट जो पैस का जो इस क्वेश्चन में नहीं था, ये आप देख लें, पेरेंट का जो खुद का पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होंगे उसकी वजह, मान लो पेरेंट के कन्वर्टिबल डिबेंचर, पेरेंट के कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, पेरेंट के कन्वर्टिबल ऑप्शन, हाँ तो उसकी वजह से इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड होगा, ऑप्शन में नील ऐड होगा, वो सब मालूम है, वो तो हो गई। जो ये वाला पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं था जो भी हमने किया। और क्या करेंगे, सब्सिडरी से जो डाइल्यूट होकर आने वाला है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग डाइल्यूटेड शेयर्स ऑफ सब्सिडरी हेल्ड बाय पेरेंट, सब्सिडरी के ने पेरेंट ने जो सब्सिडरी में शेयर ले रखे थे 1000 के, इक्विटी शेयर के 800, वो तो बेसिक ईपीएस तो डाइल्यूटेड में आएगा, तो इक्विटी शेयर तो आएंगे ही ना, है ना। हाँ तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 800 इंटू 3.66 वो भी लिया, फिर 400 पे 300 इंटू 3.66 जितने भी डाइल्यूटेड शेयर्स आएंगे, प्लस ऑप्शन में जो अमाउंट आया था उसमें 150 में से 30 का हमने किया, 30 वाला का लिया हमने, ठीक है ना। केवल इंटू 30 नहीं करना, वो अमाउंट 75 इंटू 3.66 से आया था, लेकिन वो अमाउंट था 150 शेयर्स का, तो हमें तो 150 में से 30 पे मिलेगा, वो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना। तो बस इंटू डीईपीएस आप देख रहे हैं, तो नोट इट डाउन प्रॉपरली। पटेश ऑफ पेरेंट, पेरेंट का खुद का, और वेनेस तो नीचे देख लो ना, अरे वेनेस तो पेरेंट के ही रहेंगे, सब्सिडरी वाले वेनेस नहीं जुड़ेंगे, देख लो। और डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से जो पेरेंट के खुद के डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो तो आएगा ही। तो यहां पे अब मैं वापस एक बार बोलता हूं, देखो इधर हम निकाल रहे हैं ग्रुप का ईपीएस, पहले ग्रुप का बेसिक ईपीएस निकाला, उसमें भी पटेश अपॉन वेनेस है, तो उसमें पटेश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेरेंट कंपनी का खुद का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर प्लस सब्सिडरी में आपने कितने शेयर लिए इनटू उसका बेसिक ईपीएस, हाँ सर हो गया, है ना। और अब अगर हम डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो फॉर्मूला वही है, बस ऊपर नीचे पैस का कन्वर्जन अज्यूम करते हैं, आपको पता ही है ना। अब इसमें पटेश क्या होगा, सिर्फ इतना, हाँ ऊपर वेनेस क्यों नहीं निकलवाया, क्योंकि बस पेरेंट के जो वेनेस है वही आएंगे, सब्सिडरी के तो यू भी नहीं आएंगे, और सब्सिडरी पेरेंट के खुद के पोटेंशियल भी नहीं आएंगे, बेसिक ईपीएस है, इसलिए ऊपर वेनेस में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मालूम है आपको। अब नीचे डाइल्यूटेड ईपीएस जब ग्रुप का निकाल रहे हैं तो पेरेंट कंपनी का खुद का प्रॉफिट प्लस पेरेंट कंपनी के खुद के, ये वाला पेरेंट कंपनी के खुद के अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर होते तो उसकी वजह से जो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स एड बैक प्रेफरेंस डिविडेंड होता वो था ही नहीं इस क्वेश्चन में, प्लस जो सब्सिडरी का डाइल्यूटेड का हिस्सा आएगा तो 3.66 आएगा किस पर, 800 इंटू 3.66, 300 इंटू 3.66, डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन वारंट वाले केस में क्या आएगा, 75 इंटू 3.66 टोटल अमाउंट है, इंटू
30/150, तो ये सब मिलके ये आ जाएगा। और वेनेस क्या आएगा, वेनेस बेसिक ईपीएस में तो सब्सिडी पेरेंट कंपनी के ही इक्विटी शेयर आएंगे, डाइल्यूटेड में भी पेरेंट कंपनी के ही आएंगे हैं तो शेयर्स, और उसमें जो वेनेस थे ऑर्डिनरी शेयर वो तो आएंगे ही, प्लस इस सवाल में था ही नहीं इसलिए 10,000 ही ले लिए थे, जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें ये वाला पॉइंट था ही नहीं, ये वाला पेरेंट के खुद के कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर थे ही नहीं। पेरेंट के कन्वर्टिबल डिबेंचर एक्सेट्रा होते तो वो अगर कन्वर्ट होते तो उसकी वजह से डाइल्यूटेड ईपीएस चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये वाला एडजस्टमेंट होगा, पेरेंट के खुद के पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे तो न्यूमरेटर में ये चेंज होगा, तो फिर डिनोमिनेटर में ये चेंज हो जाएगा। तो ये भी नोट डाउन कर ले वेनेस को लेकर, ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट आप लिखेंगे, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, ग्रुप डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट कंपनी अपॉन वेनेस ऑफ पेरेंट कंपनी, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अज्यूमिंग कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर दोनों में। अब न्यूमरेटर कैसे निकलेगा, वो ये फॉर्मूला लगाएं, पेरेंट का अपना खुद का प्रॉफिट प्लस पेरेंट के खुद के अपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की वजह से, कन्वर्जन की वजह से जो अर्निंग इफेक्ट आएगा वो तो वैसे भी लेते थे। अब बस ये बीच वाले ही पॉइंट तो अलग है, सब्सिडरी वाला जोड़ना है। तो सब्सिडरी के जितने भी आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं जो हैं वो भी भाई डाइल्यूटेड में बेसिक वाले शेयर तो आएंगे ही, प्लस डाइल्यूटेड वाले भी इंटू 3.66 करना लॉजिकली, बस सिंपल है। और वेनेस में ऊपर बेसिक ईपीएस के वेनेस में तो हाँ, ऊपर जो बेसिक ईपीएस का जब वेनेस निकाला ग्रुप का तो उसमें तो जो पेरेंट के शेयर है वही आएंगे। और अगर डाइल्यूटेड ईपीएस की हम बात करें, एक सेकेंड, तो उसमें फिर जो है वो पेरेंट के खुद के भी जो डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे उनका कन्वर्जन भी आ जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये हमने ग्रुप ईपीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो हमने सॉल्व कर लिया, साथ में नोट्स भी मैंने आपको दे दिए, आप कोई नोट्स मिल जाएंगे और ऐप पर भी अवेलेबल हैं नोट्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके अलावा भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, जैसा भी हो। ये हो गया जी, डाइल्यूटेड ईपीएस आपने नोट कर लिया, ये देखें, और वेनेस भी इसके, ठीक है। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।